अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थाना वसंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। समाजसेवी अनिल प्रकाश जोशी ने मामला दर्ज करवाया। अनिल प्रकाश जोशी की एफआईआर के संबंध में अब सीबीआई की जांच होगी। एफआईआर को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भेजा जाएगा। थाना वसंत विहार थाने में दर्ज की गई है एफआईआर, जिस पर पर्यावरणविद अनिल जोशी का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के पहले चरण में कई सवालों के जवाब नहीं मिले, जिनमें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा वीआईपी के नाम की है। इसलिए समाजसेवी होने के नाते वीआईपी के नाम की जांच के लिए मैंने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डीजीपी उत्तराखंड से बात की और एक मुकदमा दर्ज कराया है ताकि वीआईपी के नाम की जांच की जा सके। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति कि उसके बाद की सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि सीबीआई किस आधार पर अपनी जांच शुरू करेगी, जिस पर गढ़वाल कमिश्नर राजीव स्वरूप ने साफ कर दिया कि पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी द्वारा शुक्रवार को वसंत विहार थाने में करवाई गई एफआईआर के सापेक्ष ही सीबीआई इस मामले में अपनी जांच करेगी, जिससे कि वसंत विहार थाने से पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है, जहां से शासन की ओर से इस एफआईआर को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भेजा जाएगा। यानी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई अब सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और वीडियो में बार बार चर्चाओं में आ रहे वीआईपी के नाम की चर्चाओं पर अज्ञात वीआईपी को ढूंढने का काम करेगी। सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सजा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। खास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश हुई है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग खास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और पूरे राज्य का माहौल। और सत्य तो यह है कि जन भावनाएं इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं, इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो कहीं आहत भी करती है। मैं ये समझता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, उत्तराखंड का हिस्सा हूँ, कि शायद ये समय आ चुका है कि हमें गंभीरता से जन भावनाओं का आदर करते हुए कहीं इस पर भी जुटना चाहिए कि जिस वीआईपी को लेकर के चर्चा है उसके संदर्भित जांच भी होनी चाहिए। तो मैंने राज्य के डीजीपी दीपम सेठ के साथ बातचीत की। बहुत से मेरे अपने लोगों ने भी मुझसे सवाल भी किए थे और मुझसे पूछा भी था कि आपका क्या सोचना और क्या इस पर दृष्टिकोण है। तो उन सब से मिला करके मैं दीपम सेठ से बोला, अनुरोध किया कि आप मेरी एक कंप्लेन फाइल करें, जिसे वो एफआईआर के रूप में जाना जाता है, और मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि एक निष्पक्ष। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब एक और एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। जब से सीबीआई को जांच सौंपी गई है उसके बाद एक और एफआईआर जो है ये दर्ज की गई। थाना वसंत विहार थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कि वीआईपी का जो नाम है वो बार बार उठाया जा रहा है और इसी को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि अब सीबीआई जो है अब वो किस पहलू पर जांच शुरू करती है ये देखना होगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राशिफात अली जुड़ चुके हैं। राशिफात, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और वहीं अब इस मामले में एक और एफआईआर भी दर्ज की गई है। बार बार वीआईपी का जिक्र हो रहा है, ऑडियो वीडियो जो वायरल हुई उसमें भी बार बार वीआईपी का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस भी वीआईपी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो अब जो ये एफआईआर दर्ज की गई है इसके क्या मायने हैं, और सीबीआई अगर जांच जब शुरू करती है तो किस आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए तमन्ना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो एक बड़ा निर्णय लिया है तो जनता का एक वर्ग उसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था और यही मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह तस्वीर तो साफ कर दी थी कि अंकिता भंडारी
हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। तो ये एक जो वर्ग है जनता का, ये स्वागत कर रहा है मुख्यमंत्री के इस फैसले का, धामी सरकार के इस फैसले का। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा था कि आगे की जांच किस प्रारूप में होगी और किन पॉइंट्स पर होगी। तो इसमें अनिल जोशी जो है उनका नाम सामने आया है। उन्होंने एक एफआईआर वसंत विहार थाने देहरादून में दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जो पहला चरण था जांच का, एसआईटी का, सीबीआई का नहीं, क्योंकि सीबीआई की जांच तो अभी संस्तुति दी है, सिफारिश की है मुख्यमंत्री ने। उससे पहले जब ये घटनाक्रम हुआ था उस वक्त जांच हुई थी, एसआईटी ने जांच की थी और जो अपराधी थे, मुख्य आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। वो सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा भी वो भुगत रहे हैं लोअर कोर्ट से। लेकिन अब जो अगली जांच है, यानी धामी सरकार ने जिसकी संस्तुति की है, तो अगली जांच किन बिंदुओं पर होगी? तो इसमें अनिल जोशी बताते हैं कि क्योंकि अनिल जोशी एक पर्यावरणविद और सामाजिक जी राव शफात, इसी बीच आपको रोक रही हूँ। आईजी गढ़वाल रेंज का बयान इस मामले को लेकर क्या कुछ है, एक बार वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। पहले थाने में जनपद देहरादून में एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 बीएनएस, इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पद्मभूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा जाएगा। आप सबके माध्यम से ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और हमारा शासन इस प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर है और जिस तरीके से जो एक असमंजस स्थिति जो समाज में उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहन अंकिता के माता पिता से बात की और उनकी संवेदनशीलता थी कि उनको सुनने के बाद में बहन अंकिता के माता पिता के जो विचार थे उनको सुना और उनकी जो मांग थी उनको मानते हुए तुरंत सीबीआई को ये प्रकरण जो है वो देने का ये फैसला किया गया। अब सभी जब अवगत हैं कि ये प्रकरण में पुलिस द्वारा बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में जितने भी आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। मामले का जैसे ही संज्ञान आया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पूरी गहनता से इसकी जांच की और जितने भी ये जो तीनों अभियुक्त थे उनको तुरंत उनके खिलाफ में ठोस सबूत इकट्ठे किए। उन सबूतों के साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने इन सारे अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राव शफात अली भी जुड़े हुए हैं। राव शफात, अब अपनी बात पूरी कीजिए। अब बिल्कुल देखिए, आईजी कह रहे हैं कि जांच होगी और आधार क्या होगा। आधार उन्होंने बताया कि अनिल जोशी ने जो एक मुकदमा दर्ज कराया है तो ये आधार होगा। अनिल जोशी भी कह रहे हैं कि पहले चरण में तो उन अपराधियों को सजा हो गई थी जो मुख्य आरोपी थे एसआईटी की जांच में, लेकिन जो दूसरा चरण है यानी सीबीआई जो जांच करेगी, तो सोशल मीडिया पर जो चर्चा थी कि वीवीआईपी कौन है, वीवीआईपी कौन है, और जो ऑडियो में चर्चा थी, तो ये तमाम पहलू जांच का विषय रहेंगे। लेकिन यहाँ कानूनी प्रावधानों की अगर बात करें तो कुछ कानूनी जो कानूनविद हैं वो ये कहते हैं कि एक ही मामले में 2 एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ का मानना है कि हो सकती है, लेकिन एक ही मामले में एक ही अपराधी को सजा नहीं हो सकती है 2 बार। अब जांच का जो दायरा है सीबीआई का, इस पर सबकी नजर रहेगी कि जो सीबीआई जांच करेगी उसका दायरा क्या होगा। क्या उसका दायरा वाइड दायरा होगा या जो उसमें सिर्फ लिखा गया कि सिर्फ वीआईपी की जांच होगी, कॉल डिटेल्स को खंगाला जाएगा, या फिर इसका जो दायरा होगा वो बड़ा दायरा होगा। और देखिए, अगर सीबीआई विस्तार से जांच करती है इस पूरे प्रकरण की, फर्स्ट डे से जांच करती है पूरे प्रकरण की लास्ट डे तक, तो इसमें बहुत सारे जो सबूत है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका सोशल मीडिया पे भी अक्सर या फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए, तो सीबीआई उनको कहां से कलेक्ट करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, सीबीआई का एक जांच करने का तरीका अलग होता है, जो एसआईटी का जांच करने का तरीका वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन यहाँ सवाल यही उठ रहा है, थोड़े से सवाल भी उठते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने देखिए जनभावनाओं का सम्मान किया है, सीबीआई जांच की सिफारिश की है, संस्तुति की है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अब सीबीआई जब जांच करेगी तो वो जांच किन किन पहलुओं की करेगी।
तो अगर वो तमाम पहलू खुलकर के सामने आ जाते हैं, एक वाइड जांच हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो अपराधी पर्दे के पीछे छिपे हैं उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो महज अफवाहें हो, तो उस ऑडियो की भी फोरेंसिक जांच होगी। तो तमाम चीजें सीबीआई के हाथ में है। हालांकि अभी सिर्फ संस्तुति हुई है, सीबीआई की जो जांच है उसकी सिफारिश हुई है। अब केंद्र सरकार के ऊपर आधार निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार अब इस जांच को कितना फास्ट तरीके से आगे बढ़ाती है। लेकिन अभी क्योंकि अनिल जोशी ने मुकदमा दर्ज कराया है बसंत विहार थाने में, उसको आधार बना करके सीबीआई की जांच करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल राष्ट्रवाद, क्योंकि सीएम धामी ने तो जब अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की, उनसे उनका दुख दर्द भी जाना, उनसे बातचीत की थी, तो सीएम धामी की ओर से अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है, बीजेपी आरोपी को बचा रही है। तो अब क्या लगता है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं साख पर सवाल खड़े होते हैं। अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई कर्मी या कोई भी अगर निकलता है तो क्या उसके खिलाफ भी सीबीआई जांच करेगी? लेकिन विपक्ष के आरोप है कि बिल्कुल राष्ट्रवाद, इसी बीच आपको रोकना चाहूंगी। प्रदीप कुकरेजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, और आप उनसे सवाल ले सकते हैं। प्रदीप कुकरेजी जी, देखिए जनाक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, आप भी सड़कों पर नजर आए। अब राज्य सरकार ने सिफारिश तो कर दी है, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब क्या जो जन आक्रोश है वो कम हुआ है? आज क्योंकि एक मशाल जुलूस भी निकलना था, कल का एक बंद भी रखा गया है। क्या आप सहमत हैं राज्य सरकार के इस कदम से, और क्या आश्वस्त हैं कि अब सीबीआई जांच सही दिशा में जाएगी? देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से जो जन दबाव था, पूरी तमाम संस्थाएं, और जिस प्रकार से वो था, और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खुद के पूर्व विधायक, दो पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल अध्यक्ष, तमाम लोगों के जिस प्रकार से जो आ रहा था, और ये 3 साल के बाद जो था, और माननीय मुख्यमंत्री को उसमें जो है मैं ये कहूंगा कि उन्होंने देर से सही कदम लिया, लेकिन बहुत देर से लिया। अगर ये सही टाइम पे लिया हुआ रहता तो उससे एक तो प्रदेश की जो देवभूमि की जो छवि धूमिल होती है उससे बचा जा सकता था। खुद उनकी पार्टी की जो जिस प्रकार से जो किरकिरी हुई है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खेमेबाजी के रूप में इसको मैं देख रहा हूँ। अब ये लगाइए कि सीबीआई जांच होने के बाद, अभी मैं आज एक और जो भी मैंने अभी पढ़ा है, पूरी तह में खाली अभी मैंने टाइटल पढ़ा है कि अनिल जोशी जो पद्मश्री हैस्को वाले हैं, उसका भी जो है उसमें एफआईआर दर्ज करा दी गई है। निश्चित रूप में प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि वो वीआईपी कौन था, क्योंकि न्यायालय ने स्वयं उसमें कोट किया हुआ है कि कोई वीआईपी था, और न्यायालय को भी उस समय ये चाहिए था जज साहब को कि अगर उन्होंने सजा उनको दे दी थी, दूसरा जो उसमें कोड किया गया था, उस दिशा में आगे एसआईटी को या पुलिस को या किसी को निर्देश देने चाहिए थे कि उसकी सर्चिंग क्या हुई है, क्या उसमें टेलीफोन की सीडीआर निकली है, सारी चीजें निकली हैं। तो अच्छी चीज इसमें यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इसको उसकी घोषणा तो कर दी है, लेकिन जो जनता का जो दबाव है, जो उनके माता पिता चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच हो। अभी प्रदीप जी, आपने कहा कि वीआईपी का नाम बताना चाहिए। अब ये तो वो बात होगी ना कि क्या राज्य सरकार को नाम पता है? आप तो ये तो दबाव वाली स्थिति यहाँ बन जाती है, क्योंकि जांच के बाद ही तो पता चल पाएगा ना प्रदीप जी कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर रही। और ये जांच सीबीआई अगर जांच करेगी, मेरा सवाल ये भी था कि सीबीआई जांच करेगी, क्या आपको भरोसा है कि सीबीआई की जांच की जो मांग आप कर रहे थे वो तो पूरी हो गई है? हाँ, देखिए, भरोसा तो निश्चित रूप में करना पड़ता है। अगर हम लोकतंत्र में हैं, भारत में उसमें उपवास कर रहे हैं, अपने संविधान और अपने नियम कायदे, ठीक है, कई जगह आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। एसआईटी की रिपोर्ट आई तो उस पर भी लोगों ने भरोसा ही जताया, लेकिन जो चीजें हैं, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि वीआईपी अब तक आप ये लगाइए कि क्या ये अगर राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला होता, क्या अब भी इतनी इसमें लिपापोती होती? क्या अब तक वो वीआईपी नाम डिस्क्लोज नहीं हो जाता? क्या वो सीडीआर टेलीफोन की नहीं निकाली जाती? तो अगर नहीं था तो जैसे सबने अपना, जैसे बहुत अच्छा है कि दुष्यंत जी ने बड़ा अपना पूरा वो दे दिया, तो ऐसे ही उसमें जिनके सपोज एक XYZ किसी का नाम आता है,
तो बजाय उसमें आज भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको बारीकी से जांच करेंगे, बहुत अच्छा बयान उनका आया है, ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष को भी देना चाहिए। आप जनता को उसको राजनीतिक रूप से उस तरह से भटकाव वाली स्थिति पैदा नहीं करनी बयान को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, सीबीआई जांच को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए, हम सब ये चाहते हैं कि अपराधी का पता चले, बिटिया के जो हत्यारे थे जिन्होंने ये जघन्य हत्याकांड किया था उनको सजा मिले। तो यहाँ सवाल ये उठा था कि सीबीआई निष्पक्ष जांच कर सकती है, और धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, सीबीआई की संस्तुति कर दी है। तो आप बयान को ज्यादा बड़ा मान रहे हैं कि भट्ट जी बयान दे या दूसरे बयान दे, या सीबीआई जांच को ज्यादा बड़ा मान रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भट्ट जी के तो मैं पूर्व के बयानों की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में तो माननीय मुख्यमंत्री ने संशोधित कर दी है, उस पर जनता ने, सबने उसमें, अब मैंने खुद उसमें जो है सोशल मीडिया पे उसका धन्यवाद किया है कि आपने देर से कदम लिया, अच्छा कदम लिया। आप सिर्फ ये है कि सीबीआई जो है जल्द से जल्द उन चीजों को ट्रैक करे जो चीजें पीछे छूट गई थी, जो बुलडोजर वाली है, जो चीजें सबूत है, वो अब सीबीआई का काम है। जो आप और हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, हम सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। तो तमन्ना, यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि जो मांग थी वो धामी सरकार ने पूरी की, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता के माता पिता से मिले थे और उन्होंने संवेदना जताई अपनी, और कहा कि हर एक जांच के लिए तैयार हैं, बेटी को न्याय मिलेगा। और ये एक बड़ा कदम है धामी सरकार का कि सीबीआई जांच की संस्तुति हो भी गई है। लेकिन अब सवाल कुछ और उठ रहे हैं तमन्ना। सवाल ये कि जो अनिल जोशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है, उन्होंने क्यों रिपोर्ट दर्ज कराई है? क्या अब जांच यहां से सीबीआई करेगी कि जो सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुए थे उनकी सत्यता के आधार पर ही जांच होगी, उन्हीं को सिर्फ पॉइंट्स माना जाएगा, या फिर हत्याकांड के उस समय की वारदात को, उस समय के स्फोट को, उस समय जो घटनाक्रम हुआ वहां से जांच होगी? तो अभी सवाल ये है। लेकिन अभी क्योंकि एक लंबा वक्त लगेगा, अभी जांच के दायरे क्या होंगे, जांच में क्या निकल करके आएगा, तो ये तमाम जो पहलू हैं उस पर सीबीआई जांच करेगी। जी बिल्कुल राशिफा, तो आगे की अभी आपको किस तरह की स्थिति, किस तरह की संभावनाएं बनती हुई प्रदेश में नजर आ रही हैं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है और लगातार देख रहे हैं प्रदर्शनों का जो दौर है वो भी जारी है। अभी सीबीआई जांच की जो मांग विपक्ष की ओर से की जा रही थी, जब सीबीआई जांच का ऐलान, जो सिफारिश है वो सीएम धामी ने कर दी है, तो एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो हल्लाबोल प्रदर्शन कर रही है, कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे क्या स्थिति बनती हुई देख रहे हैं आप? देखिए तमन्ना, बहुत अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच की विपक्ष की भी मांग थी, और जो जनता थी जो न्याय दिलाना चाहती थी अंकिता को, उनकी भी यही मांग थी। तो धामी सरकार ने ये मांग ली है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष के दबाव में यह मांग नहीं मानी है, जन भावनाओं का सम्मान किया है, अंकिता के जो माता पिता हैं उनकी भावनाओं का सम्मान किया है, तो ये कहा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अब जिस जांच की मांग की जा रही थी वो तो धामी सरकार ने मान ली है, अब जो बंद है, बंद को लेकर के एक पॉइंट्स रखा जा रहा है विपक्ष की ओर से, वो ये कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होनी चाहिए। तो ये मांग है विपक्ष की, और अब इतना असर नजर नहीं आता है, जो बंद का एक असर, जन आक्रोश जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, जैसा मैंने कहा कि वर्गों में लोग बंट रहे हैं। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि जो मांग थी वो धामी सरकार ने मान ली है, तो बंद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ी है कि धामी सरकार को ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कौन से जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। लेकिन कल दिन अगर धामी सरकार ये भी क्लियर कर देती है कि कौन से जज की अध्यक्षता में जांच होगी, तो विपक्ष के पास तो बहुत बड़ा मुद्दा इस मामले को रह करके तो नहीं रह जाता, राजनीतिक तौर पर देखा जाए। लेकिन सब लोग ये दुआ कर रहे हैं, देखिए हम सब ये लोग दुआ कर रहे हैं, जनता ये दुआ कर रही है कि अंकिता को पूर्ण न्याय मिले, जो उसके अपराधी हैं, जिनको सजा मिल चुकी है वो भी, और जो बचे हुए हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, और सीबीआई निष्पक्ष जांच करे, तब ये तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया राशिफा जानकारी के लिए। तो आगे क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस मुद्दे पर जरूर होती हुई